धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा, होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्र विद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी बीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसी गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। गुरुवर से प्रीत लगाए जो भव तर जाए, गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए, गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए, भव तर जाए, भव तर जाए, तर जाए, गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए, गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए, गुरुवर से प्रीत लगाए जो भव तर जाए। गुरु के नगरिया गुरु के नगरिया में सब कुछ मिले हैं, गुरु के नगरिया नगरिया नगरिया, गुरु के नगरिया में सब कुछ मिले हैं, गुरु के नगरिया में सब कुछ मिले हैं, काम क्रोध मर जाए रे, काम क्रोध मर जाए वो भव तर जाए, गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए, गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए, गुरुवर से प्रीत लगाए वो भव तर जाए। गुरुवर ज्ञान का नाम है तो जान, पता ही नहीं है तो कैसे पार हो जाओगे। पर जब आप भावगत होते हो, भाव में जब जाते हो
तो वो अपना एहसास कराने लगता है और ये भी बताने लगता है कि हमारे अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें अपने आप एहसास होने लगता है। बाहर से तो गुरु हमें बताते ही हैं, पर वो जब आप चैतन्यता की स्थिति में पहुंचने लगते हैं तो वो अंदर से भी आपको आदेश करने लगते हैं हर वक्त। भूल हमारी एक पूंजी है, श्रद्धा आपकी पूंजी है, प्रेम आपकी पूंजी है, दया आपकी पूंजी है, करुणा आपकी पूंजी है। यही सचमुच आपकी पूंजी है, इसके सिवा आपके पास कोई पूंजी नहीं है। और चाहे परमात्मा को प्राप्त करना हो और चाहे संसार को प्राप्त करना हो, दोनों में ये आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम से शुरुआत है, प्रेम की अखियां, प्रेम की बत्तियां, प्रेम पुजारी व्रत गुरु हमारा, पूज उसे पालो संसार। संसार ही नहीं, सार भी, दोनों पालो। और इन्हीं शब्दों के साथ आइए एक बार फिर बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। कड़कड़ में व्याप्त है निखिल की धारा, कड़कड़ में हमारा प्रभु विराजमान है। जो भी मुझसे मिलता है सभी निखिल की धारा से आप सभी में मैं निखिल को देखता हूं। जित देखऊं तित तू ही मेरे राम। जब तुम्हारी दृष्टि ऐसी होगी कि इसमें भी राम है, इसमें भी राम है, इसमें भी राम है, माता में राम, पिता में राम, भाई में राम, परिवार में राम, गांव में राम, देश में राम, विश्व में राम, पूरा समाया मेरा राम है, मेरा निखिल है, तभी तुम सभी को प्यार कर सकोगे और तभी तुम सही मायने में निखिल शिष्य कहे जाओगे। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। ये घोष है नर से नारायण बनने के लिए। नर है नारायण बने, नर होकर जन्म लेना और नर होकर मर जाना दुर्भाग्य है। नर हो नारायण की, ये नहीं कि मैं मंत्र पढ़ रहा हूं नारायण नारायण, ये घोष है होश में आने के लिए कि नर से नारायण बनो मेरे लाल। ये घोष है, घोष घोष है कि नर से नारायण बनो, घोष है कि तुम जीव से शिव बनो। घोष जियो हम सियो हम। जीव दुखी होता है, जीव चिंतित होता है, जीव परेशान होता है, लेकिन शिव तो आनंदित है, शिव तो ब्रह्मानंद में हर निस्लीन है। तुम जीव हो, अगर तुम दुखी होते हो, अगर तुम चिंतित चिंतित होते हो, अगर तुम परेशान होते हो, तो तुम क्या हो? जीव हो। तो तुम्हें हमारी पुकार करने की जरूरत, शिव के पुकार की जरूरत है, महादेव की पुकार की जरूरत है। महादेव की पुकार करोगे, नारायण की पुकार की जरूरत है। नारायण की पुकार करोगे, नारायण कभी नहीं आएगा, सुन लेना, कभी आया भी नहीं है, आएगा भी नहीं। क्यों? दो बातें, क्योंकि वो आ चुका है तुम्हारे रूप में, क्योंकि वो आ चुका है तुम्हारे रूप में। दूसरी बात, नारायण कभी नहीं आएगा, तुम सुन लेना, क्योंकि नारायण नारायण पुकारते पुकारते, शिव शिव पुकारते पुकारते तुम खुद नर नारायण बन जाओगे, तुम खुद जीव शिव बन जाओगे, आनंद में प्रतिष्ठित हो जाओगे। इसलिए हमारा गुरु होना, ऐसा बोध देना और तुम्हारा ऐसा बोध ग्रहण करना, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इस घोष को पूरी तरह आत्मसात करना, अगर कर सकोगे तो तुम वही और वही होकर आनंद मनाओगे। उत्सव नहीं, महोत्सव। कल महोत्सव मनाओगे, निखिल महोत्सव है ये। जीवन का आनंद है, जीवन का प्रेम है, जीवन का ध्यान है, जीवन का समस्त दुर्भिक्ष मिटाकर जीवन में पूरी तरह से जीवन को हस्तगत करके अपने प्रभु में प्रतिष्ठित हो जाना है। स्वर्ग में, आनंद में, मस्ती में, खुशी में, जीवन के सारे रंगों में अपने आप को
ऐसा हो सके मैं आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं और उच्च कोट की दीक्षा के लिए तुम सबको फिर से प्रेरित करता हूं कि काल पर तुम विजय पाओ। समझो, तुम जन्म को समझो, तुम मृत्यु को समझो और तुम जीवन को समझो। समझोगे कैसे? गुरु दीक्षा के माध्यम से समझो, कैसे? चेतना दीक्षा के माध्यम से समझोगे, तुम गायत्री दीक्षा के माध्यम से। एकमात्र गुरु के माध्यम से ही तुम जन्म को समझ सकते हो। एकमात्र गुरु, किसी देवी देवता ने कभी भी किसी समय विशेष में किसी भी व्यक्ति को जीवन का उद्धार नहीं किया है। कभी किसी देवी देवता ने तुम्हें समझाया, ये नहीं समझाया कि तुम्हारा जन्म क्या है। कभी किसी देवी देवता ने ये नहीं समझाया कि तुम्हारी मृत्यु क्या है, तुम्हारा जीवन क्या है, तुम जन्म कैसे लेते हो, तुम मृत्यु को कैसे प्राप्त होते हो, तुम जीवन में कैसे गतिशील होते हो, कभी किसी ने नहीं समझाया। कोई ऐसी देवी देवता आकर के, चाहे वो महाकाली हो, महालक्ष्मी हो, महासरस्वती हो, चाहे कोई भी देवी देवता का नाम बताओ जो तुम्हें क ख ग पढ़ाया हो। क ख ग पढ़ाया तुम्हारे माता और पिता ने, इसलिए वो जीवंत देवी देवता है, उनकी पूजा करना शुरू करो। क ख ग पढ़ाया तुम्हारे माता पिता ने और उसमें संस्कार दिया तुम्हारे गुरु ने। जब तुम माता पिता देव तुल्य होते हैं, जीवित जागृत देवता होते हैं और गुरु तो परम देवता होता है, तुम इन तीनों को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करके श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इन तीनों को नमन करते हुए गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी देवी देवता की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद देवी देवता बन जाओगे। नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम और जीव से शिव बन करके तुम इस धरा पर फिर राम और रहीम की उक्ति चरितार्थ करोगे। राधा और मीरा बनकर गुनगुनाओगे, गाओगे, नाचोगे, झूमोगे और मस्त फकीर होकर अपने गुरु के सम्मुख लीन हो जाओगे। जीते जी सुख, जीते जी संसार और जीते जी निर्वाण तुम प्राप्त कर सकोगे। ऐसा हो सके मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। आज बोल रहा हूं, जो उद्घोष कर रहा हूं, तुम्हारे जीवन का सौभाग्य ब्रह्मा तुम्हें नहीं समझा सकते, यह सब कुछ तुम्हें विष्णु नहीं समझा सकते, यह सब कुछ शिव तुम्हें नहीं समझा सकते, किसी को नहीं समझाया है। सुन लेना, जब जब भी किसी को समझाया है तो गुरु ने समझाया है। जब जब तक किसी को, और जिन जिन लोगों ने समझा है वो खुद गुरु बन गए, जिन जिन लोगों ने समझा है वो खुद राम बन गए, जिन जिन लोगों ने समझा, राम को कोई राम समझाने नहीं आए थे, कृष्ण को कोई ईश्वर कृष्ण समझाने नहीं आए थे, बुद्ध को कोई बुद्ध समझाने नहीं आए थे। समझे? अगर इनको समझाने कोई आया था और समझने के लिए किसी के पास गए थे तो उसका नाम गुरु है, जिसके पास तुम आकर बैठे हो। तुम समझो, तुम जागो, तुम होश में आओ। जब तुम जागोगे तो भोगोगे, जब तुम जागोगे तभी भोग को जी पाओगे। अगर तुम जागे नहीं तो भोग तुम्हें जिएगा और तुम्हें दूसरा दुख से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। तुम दुखी हो, चिंतित हो, परेशान हो, भोगों से पूरी तरह भोगों में ही तल्लीन हो। मधु में देखो तो मक्खी गिर जाती है और फंस जाती है। समझे? मधु बहुत मीठा है। देखो ये संसार सागर बहुत मीठा है, उतना मीठा निर्वाण भी नहीं है, क्योंकि तुम निर्वाण जानते नहीं, निर्वाण का मीठापन तुमने चखा नहीं, तो तुम मधु को तो चखे हो ना। मधु बहुत सुमधुर मीठा होता है। मक्खी जाती है, गिर जाती है, उसके चक्कर में, मधु के चक्कर में, धन के चक्कर में, यश के चक्कर में, मान के चक्कर में, पद और प्रतिष्ठा के चक्कर में फंस जाती है, उलझ जाती है और अपने जीवन की लीला को समाप्त कर देती है। कर देती नहीं कर देती? मधु का पान भी नहीं कर पाती मधुमक्खी। अरे मधुमक्खी होते भी मधु के पान से वंचित हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तुम ऐसे मधुमक्खी मत बनो, तुम शिष्य बनो शिष्य, साधक बनो साधक। तुम मधु भी पियो, संसार भी, और तुम परम मधु भी पियो, निर्वाण भी। जीते जी गुरु से युक्ति सीखो, गुरु से साधना प्राप्त करो, गुरु से ऐसी उच्च कोटि की चेतना प्राप्त करो जिससे तुम्हारा पूरा जीवन संवर जाए, पूरा जीवन संवर जाए और संवर सके। मैं तुम सबको फिर से आशीर्वाद देता हूं। राम के अंदर सहजता है, राम के अंदर नम्रता है, राम के अंदर शालीनता है, राम के अंदर त्याग की वृत्ति है। यह सब कुछ तुम्हारे अंदर आनी चाहिए तो राम आ जाएगा। कृष्ण के अंदर प्रेम है, कृष्ण के अंदर भाव है, कृष्ण के अंदर पूर्णता है। तुम्हारे अंदर पूर्ण प्रेम में तुम्हारा हृदय बन जाए तो कृष्ण को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद कृष्ण बन जाओगे। तुम खुद, तुम्हारे अंदर समर्पण होना चाहिए, राधा की तरह समर्पण, मीरा की तरह समर्पण होगा
तो किसी की देवी देवता की जरूरत तुम्हें जीवन में पूर्णता देने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद राधा और मीरा बनकर ऐतिहासिक बन सकोगे। ऐतिहासिक बनो या ना बनो, तुम्हें कोई जाने न जाने, तुम खुद को जान जाओगे। और जिन जिन लोगों ने खुद को जाना है केवल वही वही अपने प्रभु का गुण गाए हैं। राधा ने गाया, मीरा ने गाया, सूर ने गाया, तुलसी ने गाया, तुम सब गा सको। मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। आशीर्वाद देते हुए कल फिर सपरिवार तुम सबको निमंत्रण देता हूं कि सपरिवार आओ और गुरु से ऐसी ज्ञान चेतना दीक्षा प्राप्त करो। निखिल की धारा, ध्यान की धारा, साधना की धारा, धारणा इति गुरु, गुरु की धारा। तुम्हारी धारणा सिर्फ संसार नहीं, संसार भी। तुम्हारी धारणा सिर्फ निर्माण नहीं, निर्वाण नहीं, सिर्फ भौतिक नहीं, सिर्फ आध्यात्मिक नहीं। जब जब भी जीवन में दुख आया है तो तुम केवल संसार की ओर गति किए हो। जब जब भी जीवन में दुख आया है तो तुमने निर्वाण की गति किया है। या तो तुमने संसार चाहा होगा तो दुखी हुए होगे, या तो तुमने अध्यात्म चाहा होगा तो तुम दुखी हुए हो। भारत के साधु संत, तथा कथित साधु भी दुखी है, तथा कथित संत भी दुखी है। जो साधु के नाम पर साधु है, जो संत के नाम पर साधु है, गुरु के नाम पर गुरु है, वो भी दुखी है, चिंतित है, परेशान है। और वैसे ही कपड़े बदलकर तुम्हारे ही इच्छाओं और आकांक्षाओं को लिए हुए कपड़े बदलकर उसने अपने संसार को संत बनकर, साधु बनकर सजाने की कोशिश की। तुम ध्यान से सुनना मेरी बात को। गुरु ज्ञान है, गुरु प्रेम है, गुरु उल्लास है, गुरु उमंग है, गुरु साहस है, गुरु श्रद्धा है, गुरु विश्वास है। ये सब पूंजी तुम्हारे जीवन में उतरे, तुम सब भी परिपूर्ण बन सको। इसी पूंजी के साथ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। तुम उल्लास में जीवन व्यतीत करो, उमंगित जीवन, तरंगित जीवन, प्रफुल्लित जीवन तुम व्यतीत कर सको। जीवन के सारे पासों से मुक्त हो सको, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, किसी भी प्रकार के माया और प्रवंचनाओं से, जीवन के सारे प्रकार के दुर्भिक्षों से, दुर्भावनाओं से, आलोचनाओं से, प्रत्यालोचनाओं से तुम मुक्त होकर प्रशंसा के भाव से परिपूर्ण होकर। देखो, तुम अगर कुछ करना ही चाहते हो तो अच्छा करो, तुम करना ही चाहते हो तो शुभ करो, तुम करना ही चाहते हो तो मंगल करो। दोनों, तुम जीना ही चाहते हो तो प्रकाश में जियो। अंधकार भी मेरा गुण है, प्रकाश भी मेरा गुण है। ये सब गुण है, अंधकार मेरा ही गुण है। अंधकार क्या है? अंधकार प्रकाश परमात्मा का है। प्रकाश क्या है? परमात्मा का एक गुण है। लेकिन अंधकार मुझे प्रिय नहीं है, प्रकाश मुझे प्रिय है। तुम्हारे जीवन की गति अंधकार से प्रकाश की ओर होनी चाहिए, तुम्हारे जीवन की गति असत से सत्य की ओर होनी चाहिए। और तब जब ऐसा होगा, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ोगे, असत्य से सत्य की ओर बढ़ोगे, तब तुम्हारे जीवन की गति मृत्यु से अमृत्यु की ओर हो सकेगी और अमृत्युवान तुम बन सको, अमृत पुत्र कहे जा सको। तुम्हें मृत्यु तुम्हारा कुछ कर नहीं सके, मृत्यु तुम्हारा बाल बाका कर नहीं सके। ऐसी ही महाकाल दीक्षा तुम सबको। अगर तुम अपने जीवन में किसी प्रकार की दीनता, दरिद्रता, दुख का रोना रोते हो तो तुम महाकाल दीक्षा धारण करो। अगर अपने जीवन में किसी प्रकार की दुर्घटना को टालना चाहते हो तो महाकाल दीक्षा धारण करो। अगर तुम जन्म को समझ लेना चाहते हो तो महाकाल दीक्षा धारण करो। अगर तुम मृत्यु को भी समझ लेना चाहते हो तो महाकाल दीक्षा धारण करो। अगर जीवन मृत्यु के खेल से ऊपर उठकर परम आनंद मनाना चाहते हो तो महाकाल दीक्षा धारण करो। ऐसा हो सके तुम धारण कर सको। इस दिव्य दीक्षा को, महाकाल दीक्षा के माध्यम से जीवन के सर्वस्व दुर्भिक्ष को मिटा सको, दरिद्रता को मिटा सको, जीवन के समस्त रोगों को मिटा करके अपने गुरु के साथ उन्मुक्त नित्य कर सको, आनंद मना सको, उत्सव महोत्सव मना सको। इसी के साथ मैं तुम सबको महाकाल दीक्षा के माध्यम से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। दीपावली की रात्रि, महालक्ष्मी की रात्रि। इस रात्रि में हम सभी सपरिवार महालक्ष्मी की पूजा साधना करते हैं। किंतु वेदों एवं पुराणों में बताया गया है कि महालक्ष्मी की प्रसन्नता कुबेर पूजा साधना के बिना संभव ही नहीं। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं संपूर्ण विधि विधान सहित महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेज। महालक्ष्मी कुबेर साधना से धन धान्य, सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से निश्चित ही व्यवसायिक उन्नति होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से हमारी निश्चित मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फिर अब क्या सोचना, आपको जो भी चाहिए अवश्य मिलेगा ही। बस जरूरत है दीपावली की इस महारात्रि पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ महालक्ष्मी कुबेर साधना संपन्न करनी है। फिर देर किस बात की, इस बार चूकिएगा नहीं, बस फोन उठाइए और मंगा लीजिए महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेज। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। ओम निखिलम ओंकार निखिलम।
निखिलम गुरु निखिलम गुरुदेव